हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आर के आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी में तोते को यदि आप बच्चा मान ले और जो शेर है उसे यदि अभिभावक मान जाएंगे तो यह कहानी आज के हर एक परिवार के बच्चों से संबंधित कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप अपने बच्चे को जीवन में क्या बनाना चाहते हो? क्या आप उसे वह बनाना चाहते हो जो वह बनना चाहता है, या फिर उसे वह बनाना चाहते हो जो आपकी इच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इस प्रेरणादायक कहानी को एक बार सही लेकिन अंत तक ध्यान से जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें छुपी हुई है जो हर माता पिता को जानना जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को करते हैं शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदरवन नाम का एक बहुत सुंदर जंगल था। उसमें बहुत से जानवर और पक्षी एक साथ रहते थे। वहाँ के राजा शेर ने जंगल के निवासियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दे रखी थी। शेर चाहता था कि जंगल के सभी लोग पढ़े लिखे हो। इसी कारण उसने जंगल में बहुत से स्कूल खुलवा दिए थे। इसी जंगल में एक तोता रहता था जिसे गाना गाने का बहुत शौक था। पूरे दिन जंगल में घूमकर वह सबको गाना सुनाता था। उसकी मधुर आवाज को सुनने के लिए जंगल के सभी लोग उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते थे। तोता बहुत खुश था। तोता रोज नए नए गाने गाता था, खूब हंसाता और मुस्कुराता था। तोता गाना तो बहुत अच्छा गाता था, लेकिन उसका मन शिक्षा प्राप्त करने में बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन शेर को पता चला कि जंगल में एक ऐसा तोता भी है जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है। शेर ने तुरंत तोते को बुलाया और उसे अगले दिन से स्कूल जाने को कहा। तोते को जंगल के राजा का आदेश मानना पड़ा। अगले दिन से वह भी स्कूल जाने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बहुत कम लगता था। स्कूल के तुरंत बाद वह घर से बाहर निकल जाता और बहुत मन से जंगल के अन्य जानवरों और पक्षियों को अपनी मधुर आवाज में गाना सुनाता। उसके गाने की सुर दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मधुर होते जा रही थी। लेकिन जब स्कूल का परिणाम आया तो पता चला कि तोता बहुत कम सीख पाया है। जब यह बात शेर को पता चली तो उसने तुरंत तोते और उसके शिक्षकों को बुलवाया। शिक्षकों से तोते के स्कूल में बहुत कम सीख पाने का कारण पूछा गया तो शिक्षकों ने कहा, तोता पूरे दिन घूमता रहता है और गाना गाता रहता है, इसी कारण यह सही से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है। शेर ने कहा, इस तोते की शिक्षा का इंतजाम मेरे महल में ही होगा। इस जंगल के सबसे अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाए जो इसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दे सके। अब तो जंगल के सबसे अच्छे शिक्षक तोते को पढ़ाने के लिए बुलाए गए। पढ़ने के लिए मोटी मोटी पुस्तकें लाई गई। तोता कहीं बाहर ना जा सके, इसके लिए एक सुंदर सा पिंजरा बनवाया गया। तोते की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। रोज एक से एक बेहतरीन शिक्षक उसे पढ़ाने आते थे। पूरे दिन तोता पढ़ता था। अब वह कहीं भी बाहर नहीं जा सकता था। जब भी तोता गाना गाता तो उसे तुरंत रोक दिया जाता और शिक्षा पर ध्यान देने को कहा जाता। अब तो बहुत सा धन तोते की शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा। अब तोते के रक्षक और शिक्षक खुश थे कि तोता अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन तोता क्या चाहता है यह किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई सालों बाद शेर को पता चला कि तोते की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। उसने तुरंत तोते को अपने दरबार में बुलाया। पिंजरे में से निकालकर अब तोते को शेर के सामने लाया गया। तोता चुपचाप सभी को देख रहा था। वह बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी उसके चेहरे पर थी।
शेर ने शिक्षकों से पूछा, क्या अब तोता गाना गाता है? शिक्षक ने कहा, बिल्कुल नहीं। शेर ने पूछा, क्या अब तोता शरारत करता है? शिक्षकों ने कहा, जी नहीं। शेर ने पूछा, क्या अब तोता बाहर घूमने जाता है? शिक्षकों ने कहा, बिल्कुल नहीं जाता, अब तो वह उड़ना भी भूल चुका है। शेर ने पूछा, क्या तोता अब बहुत तेज हंसता और मुस्कुराता है? शिक्षकों ने कहा, जी बिल्कुल नहीं। शेर ने पूछा, लेकिन अब यह इतना शांत और गंभीर क्यों बैठा है? शिक्षकों ने कहा, क्योंकि अब यह एक सभ्य और पढ़ा लिखा बन गया है। शेर ने कहा, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी दिखाओ कि इस तोते ने शिक्षा से क्या सीख प्राप्त की है। तभी एक शिक्षक ने तोते से 2 अति गंभीर सवाल पूछे। प्रश्न सुनते ही तोते ने सिर उठाया और अपने शिक्षकों द्वारा रटाए गए उत्तर को एक ही सांस में बोल दिया और फिर चुपचाप बैठ गया। अब शेर और उसके शिक्षक बहुत खुश थे, क्योंकि तोता अब वैसा बन चुका था जैसा वह चाहते थे। उस तोते के अंदर से पहले वाला तोता अब मर चुका था। अब तो उसके अंदर उस तोते ने जन्म लिया था जैसा उसके शिक्षक व उसके परिजन चाहते थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज दुनिया बहुत तेजी से आगे की ओर दौड़ती चली जा रही है। हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है जिन्हें हम पूरा करते हैं, और जो इच्छाएं पूरी होने से रह जाती है उन्हें हम अपने बच्चों पर थोप देते हैं। इसी प्रकार तोता अच्छा गाना गाता था, सभी को सुनाता था। जंगल में सभी उसके गाने को पसंद भी करते थे। धीरे धीरे तोते की सुर और भी अधिक मधुर होती जा रही थी। शेर उसे अच्छी शिक्षा देना चाहता था। यह अच्छी बात थी, लेकिन वह उसे अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा देना चाहता था। यह गलत था। उसने यह नहीं सोचा कि तोता क्या चाहता है, तोते का किस चीज में इंटरेस्ट था। शेर को इससे कोई भी मतलब नहीं था। सोचो, यदि शेर तोते को सिंगर की अच्छी शिक्षा दिलाता तो शायद आज तोता एक फेमस सिंगर होता और अपनी जिंदगी में खुश होता। वह मन से गाता, दिल से हंसता और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर पाता। लेकिन एक अच्छे गायक को उसके रक्षक और शिक्षक दोनों के द्वारा मार दिया गया, और आज तोता किस हाल में है यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तोता केवल वही करता है जो उसे उसकी इच्छा के बिना सिखा दिया गया है। अब उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप जरा एक बार सोचिए कि आपके आसपास हजारों लाखों लोग रहते हैं। किसी को नीला रंग पसंद है तो किसी को लाल रंग, किसी को चाय पसंद है तो कोई कॉफी पसंद करता है। अर्थात सबकी पसंद अलग अलग है। जब सबकी पसंद अलग अलग है तो सभी को एक जैसी शिक्षा कैसे पसंद हो सकती है। दोस्तों, आपके भी तो बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो आगे आने वाले समय में होंगे। आप ही बताइए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, एक रटा रटाया तोता या जो वह बनना चाहता है। आप उसे अपनी इच्छाओं के पिंजरे में कैद करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वह खुलकर अपनी इच्छा से उड़े और सारा आसमान उसका हो। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए जो मैंने कहानी से पहले पूछा था। क्या उत्तर है आपका? अब निर्णय आपका है, क्योंकि बच्चा भी आपका ही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाले आइकन को दबाकर ऑल को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।
समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करते रहो। कोई और देखे या ना देखे, लेकिन भगवान जरूर देख रहा है।